उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। केंद्र सरकार ने इस बीच दो लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। एक शख्स का नाम है कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और बिहार के भीतर जो मंडलवादी राजनीति करने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनको अपना नेता, अग्रणी नेता मानती हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की बात कहती हैं। दूसरे ओर जो एक और शख्स जिसको भारत रत्न इस बीच दिया गया, उस शख्स का नाम लाल कृष्ण आडवाणी है, जो कि दक्षिणपंथी राजनीति के राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कहे जा सकते हैं। इस बीच जिस तरीके से रामलला की प्रतिष्ठा हुई और उसमें उनके सम्मान असम्मान को लेकर के बातें उठी, उसके बाद जिस तरीके से उन्हें भारत रत्न दिया गया, इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो पटना का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम किया इस बीच और सारे लोग उस कार्यक्रम से अभी निकल रहे हैं, जिसमें धन्यवाद सम्मान संकल्प समारोह का नाम दिया गया और जिनके नाम पर वो धन्यवाद सम्मान और संकल्प समारोह का आयोजन था वो इन्हीं दोनों शख्सियतों के नाम पर था। एक कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के भीतर या पूरी हिंदी पट्टी में जो एक पिछड़ावाद की राजनीति थी, जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की एक राजनीति थी, उसके प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था उस चीज़ के लिए जो कांग्रेस है वो उस पर खासा आक्रामक रहा। इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन के भीतर बोल रहे थे तो उन्होंने जिस तरीके से सम्मानित किया गया है भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर को, उसको लेकर के कि कैसे कांग्रेस किस दौर में रही, मगर कांग्रेस ने कभी भी अति पिछड़े का कर्पूरी ठाकुर का कोई सम्मान नहीं किया, तो उसको लेकर के वो खासा अटैकिंग थे। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान किया। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके साथ जुल्म किया। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे। उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। इस बीच भी जब सम्राट चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इस बीच जिस तरीके से वो सरकार में आए हैं, डिप्टी सीएम की भूमिका में हैं, तो वो दूसरे धड़े पर जो यहाँ आरजेडी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उस पर आक्रामक हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के बीच में बिहार की राजनीति को हम आपको देखने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से धन्यवाद सम्मान और संकल्प समारोह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी राजनीति कर रही है, करने की कोशिश में लगी है। जाहिर तौर पर धीरे धीरे समय जो है वो लोकसभा चुनाव की ओर भी बढ़ रहा है। एक और धन्यवाद और सम्मान इस बात का कि हम ही हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी ही है, नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने एक अति पिछड़े के बेटे को भी सम्मान दिया, मतलब कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया। दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी को भी सम्मान दिया, जो कि राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे, प्रणेता रहे। और साथ ही साथ संकल्प इस बात का कि एनडीए किस तरीके से 400 सीटों से पार जाएगी। 370 सीटें हम सिर्फ अकेले जीतेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 सीटों को जीतेंगे। तो देखने वाली बात और समझने वाली बात ये होगी कि जहां भारतीय जनता पार्टी एक और कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने के नाम पर जो एक मंडलवादी राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने सम्मानित किया है, तो इसे कहा जा रहा है कि एक जो कमंडल वादी राजनीति है उसको भी साधने की कोशिश कर रही है। तो हम जब कभी भी देखते हैं देश की राजनीति को, हिंदी पट्टी की राजनीति को, तो हमेशा एक डिबेट हमको देखने सुनने को मिलती है कि मंडल बनाम कमंडल। मंडल मतलब एक तरीके से आप समझिए कि जो
ओबीसी पॉलिटिक्स है बिहार के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर अलग अलग नेता ओबीसी समुदाय से जिस तरीके से निकल करके आते हैं। और इस बीच जब राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो ओबीसी के नेतृत्व को लेकर के कि किस तरीके से ओबीसी को बराबर जो है स्पेस नहीं मिल रहा सरकार के भीतर, और उसी को लेकर के जब सदन में इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने उठे तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ओबीसी उनको नहीं दिखाई देता। और जब वो लोग कांग्रेस मतलब जब शासनकाल में थी और जब उसे प्लानिंग कमीशन बनाने का जिम्मा था तो कहाँ उन्होंने ओबीसी को बराबर जगह दी थी। तो इन सारी चीज़ों के बीच में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में और धन्यवाद सम्मान भारत रत्न देने का और साथ ही साथ संकल्प अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से